हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एके ट्यूब बीटेक फर्स्ट सेम का, जिसका एग्ज़ाम डेट है 15 जनवरी 2026 का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल यूनिट्स का। और मैं इसमें बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास द एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन का, और उनका किसी कारणवश बैक भी आ जाता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि बैक आप लोगों का ना लगे। और मैं बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप लोग पाते रहें और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाते रहे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे इम्पॉर्टेंट। तो पहले देखते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होगा ये साइन क्या होता है, भाई ये लोग देख के जाना। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट बीटा पी कॉमा क्यू इक्वल टू बीटा पी प्लस 1 कॉमा क्यू प्लस बीटा पी कॉमा क्यू प्लस 1। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही मतलब कुछ चेंज कर देगा और ऐसे ही प्रूव करने के लिए दे देगा। और गामा वैल्यू गामा के बारे में देख के जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू 0। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, प्रूव करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम इजी होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इफ़ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स देन शो डैट आई आयोटा इंटू ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये आप लोग को शो करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आता है, बीटा वाला भी, मतलब ये सारे देखने को मिल ही जाएंगे आप लोगों को। फाइंड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड गिवन बाई एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आयोटा कैप इंटू प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई जे कैप। तो ये सारे कर्ल ऑफ द वेक्टर निकालना है, मतलब इसमें कुछ चेंज कर देगा वैल्यू में, और कर्ल ऑफ द वेक्टर वही सेम क्वेश्चन सेम रहेगा, बस वैल्यू में कुछ चेंज कर देगा और कर्ल निकालने के लिए बोल देगा आप लोगों को। उसके बाद आता है फाइंड ऑल सिमिट्री इन द कर्व। इसमें आप लोगों को सिमिट्री फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करता है। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन होता है ना, ये सारे क्वेश्चन मतलब एज इट इट रहेंगे, बस ये सारे कुछ वैल्यू वगैरह कुछ चेंज कर देगा, बाकी ज़्यादा उतना चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें आता है 7th क्वेश्चन में, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर सरफेस टू दी इतना एंड एट द पॉइंट -1 -1 2। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल देना है। अब ये देखिए, प्रूव डैट ए वेक्टर यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है ये, और इसको इरोटेशनल प्रूफ करना है। तो इरोटेशनल इसमें क्या करना है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है ये, इरोटेशनल प्रूफ कर देना है बस। आप लोग को जीरो इसके जो डेल डॉट ए जीरो प्रूफ कर देंगे रोटेशनल। उसके बाद यहाँ पे 9th क्वेश्चन, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। मतलब इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आइगन वैल्यू निकालना है, वो भी इस मैट्रिक्स का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंदी थोड़ा क्वेश्चन था ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया है, इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई देन सो डैट दिस। ये भाई बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग करके ही जाइएगा। उसके बाद आता है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल इतना ओवर द पार्ट ऑफ प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड द पैराबोला ये। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, find the percentage error in measuring the volume of rectangular box when the error is 1% is met in measuring each side। तो ये एरर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये आएगा ही है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। 7 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड हेंस फाइंड इट। इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। पहले तो आप लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे उसका। इन्वर्स जैसे ही ये वेरीफाई करेंगे उसके बाद इन्वर्स फाइंड आउट करना आपको इजी हो जाएगा, तभी वो पहले वेरीफाई करवा रहा है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। भाई इसको कितना टाइम लगता है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी। एक्सपेंड इतना एफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स
कॉस वाई अबाउट द पॉइंट इतना बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फॉर्मूला में पुट कर दो और एक्सपेंड कर दो, बस ख़त्म। इसमें ज़्यादा कुछ करना थोड़ी है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आता है इफ़ इतना दिया हुआ है इक्वेशन तो प्रूव करना है ये आप लोग को प्रूव करना है। ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। तो ये अगर प्रूविंग वाला आप लोग को नहीं भी आ रहा है, एक बार याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा प्रूविंग वाला। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। यहाँ पे लिमिट आप लोग को दिया हुआ है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। Find the directional derivative of f(x,y,z) e की पावर 2x cos yz at 0, 0, 0 in the direction of the tangent to the curve x equal to a sin theta, y equal to a cos theta, z equal to a। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है भाई, डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब ये सारे क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ में आ चुके हैं और मेजरली 95% PYQ ही मान लीजिए, समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। ट्रेस द कर्व। अब ये ट्रेसिंग ऑफ द कर्व मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें इतना सिंपल वे में मैं समझाऊंगा कि ट्रेसिंग ऑफ द कर्व में आप लोग कभी फंसेंगे ही नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं अप्लाई गॉस डाइवर्जन थ्योरम टू इवेल्युएट एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ फैक्टर ये दिया हुआ है, एस सरफेस दिया हुआ है। सरफेस यहाँ पे दे ही दिया है, एफ फैक्टर दे ही दिया है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना सरफेस का, लिमिट लगा के, बस ख़त्म। उसके बाद ये देखते हैं इवेल्युएट दिस। ये दिया हुआ है ट्रिपल इंटीग्रेशन, रीजन दे ही देगा। रीजन यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में फाइंड द जैकोबियन ऑफ द फंक्शन। जैकोबियन भाई इतना ईजी है, फॉर्मूला है एक, याद कर लो जैकोबियन का, बस काम चल जाएगा। y1 y2 y3 दिया हुआ है। y1 y2 y3 का मतलब तो पता ही होगा ना, डेरिवेटिव है ये। इसका मतलब वो जितने भी ये सारे टर्म्स हैं इस सब के मतलब पता होने चाहिए, तभी आप लोग मैथ में वो सॉल्व कर पाएंगे, आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो दैट द फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम। उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी। टेस्ट द कंसिस्टेंसी फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। इसके इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आता है, चाहे कंसिस्टेंसी चेक करने के आ जाए, चाहे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए। उसके बाद आते हैं प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन बीटा अपॉन गामा एम प्लस एन। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं इवेल्युएट इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व एफ डॉट डी आर बाई स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम पे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। एफ फैक्टर ये दिया हुआ है, सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इतना इतना इतना। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर वीडियो पसंद आई हो। और टिप्स एंड ट्रिक्स यही था कि आप लोगों को मतलब ये सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं, और इसी टाइप में वैल्यू वगैरह कुछ चेंज कर देता है और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।